वेलकम टू प्रवीण अकेडमी। और आज डेट है 26 जून 2021। तो आइए देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 23 जून, दूसरा 23 जुलाई, 25 जून या फिर 25 जुलाई। तो इसका सही आंसर है 23 जून। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, निष्ठा कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह भारत के स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों के समग्र विकास के लिए एक राष्ट्रीय पहल है। दूसरा कथन है, अगस्त 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी। तीसरा कथन है, दुनिया में सबसे बड़ा स्टूडेंट प्रशिक्षण कार्यक्रम है ये। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं, पहला तीसरा, केवल तीसरा, या पहला दूसरा, या तीनों। तो सही आंसर इसका सी है, पहला और दूसरा सही है। तीसरा कथन गलत है क्योंकि ये स्टूडेंट के लिए ट्रेनिंग के लिए नहीं बल्कि टीचर्स ट्रेनिंग के लिए प्रोग्राम है। और इसका फुल फॉर्म क्या है निष्ठा का, अगर ये पता है तो भी समझ में आ जाएगा कि ये किससे संबंधित है। नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनाडाइंस कैरिबियन सागर में एक द्वीपीय देश है। इसकी राजधानी किंग्सटाउन है। भारत ने इस देश के साथ सूचना के आदान प्रदान के लिए एक समझौते को मंजूरी दी है। तो बताना है इनमें कौन से कथन सही हैं। आंसर डी है, अर्थात तीनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने नेफेड फोर्टिफाइड राइस ब्राउन ऑयल को लॉन्च किया है। दूसरा कथन है, यह चावल की बाहरी परत अर्थात भूसी से निकाला गया तेल है। तीसरा कथन है, यह लो ट्रांस फैट होता है इसमें और हाई अनसैचुरेटेड फैट होता है, जिसके कारण कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम रखती है ये। चौथा कथन है, इसमें विटामिन डी की उच्च मात्रा होती है जो कैंसर के खतरे को कम करता है। तो बताना है कि इसमें सही कथन कौन से हैं, पहला चौथा, केवल दूसरा तीसरा, या पहला तीसरा दूसरा तीसरा और या फिर सभी। तो इसका सही आंसर सी है, पहला दूसरा और तीसरा कथन सही है, चौथा गलत है क्योंकि इसमें जो उच्च मात्रा है वो विटामिन डी की ना होकर विटामिन ई की होती है। इसके अलावा नेफेड क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड भारत में कृषि उत्पादों के विपणन के लिए सहकारी समितियों का एक शीर्ष संगठन है ये, और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसके अलावा जो WHO है उसके द्वारा इस तेल की सिफारिश तेलों के सर्वोत्तम विकल्प के रूप में की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि यह अपने उच्च धूम्र बिंदु 232 डिग्री सेल्सियस के लिए जाना जाता है, जो इसे उच्च तापमान पर खाना पकाने के तरीके जैसे डीप फ्राइंग के लिए उपयुक्त बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए पहचान प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। दूसरा कथन है, इस पोर्टल के माध्यम से देश में कहीं से भी डिजिटल रूप से प्रमाण पत्र और पहचान पत्र प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा कथन है, ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2015 में आया था। तो बताने इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो पहला और दूसरा कथन सही है, तो आंसर सी हो गया। तीसरा कथन गलत है क्योंकि यह अधिनियम 2019 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, UAPA से संबंधित क्या है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एंड प्रिवेंशन एक्ट। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, यह
1967 में अधिनियमित किया गया था। दूसरा, यूएपीए की धारा 15 आतंकवादी कृत्य को परिभाषित करती है। और तीसरा, 2019 में संशोधन के द्वारा रक्षा मंत्रालय को व्यक्तियों को आतंकवादी नामित करने की शक्ति प्रदान की गई। तो बताना है इनमें सही कथन कौन से हैं। तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा कथन गलत है। सी ऑप्शन सही होगा इसका, क्योंकि यह अधिनियम 2019 के संशोधन के द्वारा गृह मंत्रालय को यह शक्ति प्रदान करता है, ना कि रक्षा मंत्रालय को, क्योंकि इसको आतंकवादी नामित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंहाचलम मंदिर कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन ओडिशा, दूसरा तेलंगाना, तीसरा आंध्र प्रदेश और चौथा तमिलनाडु। सही आंसर इसका सी है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। सिंहाचलम हिल रेंज पर स्थित है। यह भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है, जिन्हें वहाँ बरहा नरसिंह के रूप में पूजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान का प्रभाव शिक्षा पर होता है? पहला, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, दूसरा ग्रामीण एवं नगरीय स्थानीय निकाय, तीसरा 5वीं अनुसूची, चौथा 6ठी अनुसूची और पांचवा 7वीं अनुसूची। तो बताना इनमें से किनका शिक्षा पर प्रभाव होता है। तो पहला सही है नीति निर्देशक सिद्धांत, दूसरा ग्रामीण स्थानीय निकाय और इसके अलावा 7वीं अनुसूची। 5वीं और 6ठी अनुसूची ये एससी जो अनुसूचित जातियां हैं उनके लिए प्रशासन से संबंधित है। तो पहला, दूसरा और पांचवा ये सही हुए, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मौसम विभाग ने किस राज्य में 7 नए डॉपलर रडार स्थापित करने की घोषणा की है? पहला ऑप्शन महाराष्ट्र, दूसरा कर्नाटक, तीसरा गुजरात, चौथा ओडिशा। तो इसका सही आंसर है ए महाराष्ट्र। रडार के कैसे काम करेंगे? ये चरम मौसम की घटनाओं जैसे चक्रवात और भारी वर्षा के समय मौसम विज्ञानियों का मार्गदर्शन करेंगे। रडार का फुल फॉर्म क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग करता है और डॉपलर रडार प्रभाव का प्रयोग करता है। तो इसमें डॉपलर प्रभाव क्या होता है? जिसमें तरंग की आवृत्ति के कम या ज़्यादा होने के आधार पर दूरी और दिशा का अनुमान लगाया जाता है। इसके अलावा जो डॉपलर वेदर रडार है उसमें वर्षा की तीव्रता, वायु प्रवणता और वेग के मापने के उपकरण लगे होते हैं, जो चक्रवात के केंद्र और धूल के बवंडर की दिशा के बारे में सूचित करते हैं। तो ये हमारा आज का करंट अफेयर कंप्लीट हुआ। आइए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस से संबंधित था, जो कि 23 जून को मनाया जाता है। इसके बाद निष्ठा कार्यक्रम था, जो स्कूल के हेड्स और टीचर्स हैं उनके समग्र विकास के लिए था, और 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी और दुनिया का ये सबसे बड़ा प्रशिक्षण कार्यक्रम है। निष्ठा का फुल फॉर्म बताया था, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। तीसरा क्वेश्चन हमारा था, सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडाइंस कैरिबियन सागर में एक द्वीपीय देश है, इसकी राजधानी किंग्सटाउन है। भारत ने इसके साथ अभी सूचना आदान प्रदान के लिए एक समझौता किया है। सभी कथन सही थे इसके अलावा खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने नेफेड फोर्टिफाइड राइस ब्राउन ऑयल को लॉन्च किया है, ये भी सही था। चावल की बाहरी परत से निकाला गया है। इसमें लो ट्रांस फैट होता है और हाई अनसैचुरेटेड फैट होता है, जिसके कारण ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम रखता है, सही था। इसके अलावा उसमें विटामिन ई की उच्च मात्रा होती है, ना कि डी की, जिससे ये कैंसर के खतरे को कम करता है। इसके अलावा नेफेड के बारे में बात की थी, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड है इसका फॉर्म, और भारत में कृषि उत्पादों के विपणन के लिए सहकारी समितियों का ये शीर्ष संगठन है। स्थापना 1958 में हुई थी और WHO ने इस तेल को रेकमेंड किया है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर खाना पकाने के तरीके जैसे डीप फ्राइंग है, इसके लिए ये उपयुक्त है। इसके अलावा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संबंध में एक पोर्टल जारी किया गया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा, जो पहचान पत्र प्रदान करेगा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को, और इसके लिए उनको कहीं चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा और देश में किसी भी हिस्से से कहीं से भी वो डिजिटल रूप से प्रमाण पत्र और पहचान पत्र प्राप्त कर सकते हैं। और ये अधिनियम ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2015 में नहीं 2019 में आया था।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यूएपीए से संबंधित था, अनलॉफुल एक्टिविटीज एंड प्रिवेंशन एक्ट। ये 1967 में अधिनियमित किया गया था और इसकी धारा 15 आतंकवादी कृत्यों को परिभाषित करती है और 2019 में संशोधन के द्वारा गृह मंत्रालय को, ना कि रक्षा मंत्रालय को, आतंकवादी नामित करने की शक्ति दी गई थी इसमें। इसके अलावा सिंहाचलम मंदिर की बात की थी और ये आंध्रा में है और ये भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है जिन्हें वहाँ वराह नरसिंह के रूप में पूजा जाता है। इसके बाद संविधान में शिक्षा प्रावधानों की बात की थी। कौन सा प्रावधान है जो शिक्षा पर प्रभाव डालता है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत थे, ग्रामीण और स्थानीय निकाय थे। इसके अलावा 7वीं अनुसूची थी। 5वीं और 6ठी अनुसूची प्रशासन से संबंधित थी, अनुसूचित जनजातियों वाले क्षेत्र से। इसके बाद में भारतीय मौसम विभाग ने 7 नए डॉपलर रडार कहाँ स्थापित किए, इसकी बात की थी, तो ये महाराष्ट्र में स्थापित किए गए हैं। मौसम की घटनाओं के बारे में से जानकारी मिलेगी। रडार का फुल फॉर्म बताया था, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, और ये विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग करता है और डॉपलर प्रभाव का यूज़ करता है जिसमें तरंग की आवृत्ति कम या ज़्यादा होने के आधार पर दिशा का अनुमान लगाया जाता है। तो इस तरीके से हमारा रिवीजन कंप्लीट हुआ। थैंक यू।